हेलो गाइस, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर कि माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और माइक्रो कंट्रोलर्स में हम क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम उनको अपने डिज़ायर्ड पर्पस के लिए जो है वो चूज़ करते हैं। तो मेरे सामने कोई दो चार माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। इसके अलावा वैरायटी है बहुत सारी माइक्रो कंट्रोलर्स की, बट मेन चीज़ ये है कि हम उनको चूज़ कैसे करें कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करते हुए जैसे कि हमारे सामने अभी जो है वो चार तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। दिस इज़ बेसिकली आर्डुइनो ऊनो, जिसके ऊपर हमने छोटे मोटे और भी प्रोजेक्ट्स इससे पहले किए भी हुए हैं। अब आर्डुइनो ऊनो की ही एक टाइप है जो कि हमारे सामने ये है। अब ये आर्डुइनो नैनो है। आर्डुइनो नैनो और ऊनो में बेसिकली सेम जो है वो 328P माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसकी बेसिस के ऊपर ये काम करता है, लेकिन इनमें साइज़ का डिफरेंस है। अब इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ ड्रोन या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको वेट बहुत कम चाहिए तो फिर आप चूज़ करेंगे आर्डुइनो नैनो। और अगर आपको इस वेट का कोई ख़ास जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी तो फिर आप आर्डुइनो ऊनो भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ESP के दो कॉर्ड्स भी जो हैं अवेलेबल हैं, जैसे कि ESP 8266 है। ये आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, जैसे अब आर्डुइनो में हम अगर वाईफाई या ब्लूटूथ के लिए कुछ यूज़ करेंगे, मेरे पास यहाँ पे अगर हम आर्डुइनो के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह का जो है वो HC05 या HC06 का मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमें अगर वाईफाई इस्तेमाल करना है इसके साथ हम वाईफाई के लिए अलग से इसके साथ मॉड्यूल अटैच करते हैं। बट अगर हमें ये सारा कुछ अपने SoC के अंदर चाहिए, SoC बेसिकली होता है सिस्टम ऑन चिप, तो मैं जो है वो 8266 का जो है वो इंतखाब करूँगा। ESP 8266 में दोनों चीज़ें बिल्ड इन है, वाईफाई भी है इसमें और अपना ब्लूटूथ भी है। देखिए आपकी रिक्वायरमेंट कैसे एडजस्ट हो रही है। अब अगर इसी के साथ मुझे कैमरा रिक्वायर्ड है या फिर मैं रोम ज़्यादा चाहता हूँ तो मैं फिर ESP कैम जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। इसमें यहाँ पे कैमरा भी लग सकता है, इंसर्ट हो सकता है। कैमरा की डिफरेंट क्वालिटी और मेगापिक्सल जो है इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जो यूजुअली इसके साथ आता है वो 5 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, और इसके साथ हम SD कार्ड को स्लॉट भी देख सकते हैं इसमें, और इस स्लॉट के ज़रिए हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी मेमोरी। ये बेसिकली इसमें ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, जैसे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है इसके मॉडल के ऊपर। ऐसे हम जो है वो वैरायटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर से अपने डिज़ायर्ड पर्पज़ का जो है माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करते हैं। अब ये तो हो गई, चलो मैनली ब्रॉडली हम देख लिया कि हमें ब्लूटूथ चाहिए या नहीं चाहिए हमें। अब हमें अगर कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स ऐसे हैं जिसमें हमें मज़ीद डीपली देखना पड़ता है कि हमें करंट की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, और हमारे पास जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम SPI बेस या UART बेस माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने LCD इंटरफेस की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ LCD। अगर हमें LCD जो है इसके साथ इंटरफेस करनी है, लेट्स सी ये हमारे पास OLED है। अब OLED जो है वो हम अगर SDA और SCA दो पिंस के साथ हमें इससे कम्युनिकेट करना होता है। ये बेसिकली SPI बेस कम्युनिकेशन होती है, UART के ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। हमें देखना होता है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है क्या वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें आप, आर्डुइनो में ये दो पिंस हैं, SCL और SDA। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हमें अगर एक से ज़्यादा चीज़ SPI और UART के ज़रिए कम्युनिकेट करानी है तो अब ESP 8266 में कोई कैद नहीं है इसकी। जैसे आप कोई भी पिन जो है वो डिफ़ाइन करके उसके साथ आप पेयर कर सकते हैं SPI और UART को, और आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉर डिस्प्ले या फिर आप मज़ीद किसी भी और चीज़ के लिए। फर्दर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें और ख्याल रखना होता है कि अगर हमें आर्डुइनो नैनो के साथ मोटर ड्राइवर्स लगाने हैं, हमें मोटरें चलानी है 4 6 या जितनी भी मोटर्स, तो हमें इसके साथ जो है वो इसकी शील्ड नहीं मिलेगी। शील्ड बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की, जैसे ये मोटर ड्राइवर शील्ड है, बेसिकली आर्डुइनो जो होता है, अब उनो की बात करें अगर हम, तो 40 मिली एम्प्स जो है इसका करंट होता है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली हम इससे किसी तरह का भी चला नहीं सकते मोटर। मोटर ज़्यादा करंट खींचती हैं, स्पेशली जब वो शुरू में स्टार्ट होती हैं तो इसके लिए हम इस तरह की एक शील्ड इस्तेमाल करते हैं। जब मैं आपके सामने प्लेस करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, इतनी आसानी से इसके साथ ये शील्ड लग गई, ये इसके साथ ऊपर ऐसे एडजस्ट हो रही है, और हमने इसको एडजस्ट किया। अब इसमें हम मज़ीद मोटर्स कंट्रोल करना चाहें या इसको एच ब्रिज बेसिकली कहते हैं, एच ब्रिज इसमें बिल्ड इन है, मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करनी है, स्पीड कंट्रोल करनी है, सारी चीज़ें। बट अगर हम इसी चीज़ को इसके साथ लगाना चाहें तो देखें हमारे पास शील्ड नहीं है इसकी। हमें वायर्स जो है वो एक एक करके लगानी पड़ेंगी और थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ये सारा काम। तो हमें जब माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करना होता है तो हमें एक चीज़ ये भी ख्याल रखनी होती है कि हम उसके साथ उसकी कंपैटिबल जो मशीन्स हमारे पास या कंपैटिबल जो सर्किट्स हैं वो अवेलेबल हों हमारे पास। अगर आपको वेट का इशू नहीं है तो आप आर्डुइनो ऊनो को इस्तेमाल करके इसके साथ इसकी शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ काफ़ी सारी शील्ड्स आती हैं, LCD की भी इवन के। अब देखें, आप अगर नहीं चाहते कि आप ये 4 वायर्स भी लगाएं तो एक शील्ड आती है जिसके ऊपर आप जो है वो डायरेक्टली LCD जो है वो लगा सकते हैं।
इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम माइक्रो कंट्रोलर्स को जो है वो मज़ीद देख सकते हैं कि हमें कौन सी चाहिए। इसके अलावा ये तो सारी हार्डवेयर एस्पेक्ट्स हैं, लाइक हार्डवेयर में आपने देख लिया आपके पास कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं एंड दैट्स इट। व्हाट इफ़ के हम इसको देखें इसकी मेमोरी साइज़ के ऊपर। सो अब आर्डिनो है, सो आर्डिनो के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रैम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अब आर्डिनो उनो है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आमतौर पर इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें भी तो 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। सो अगर हम 16 मेगाहर्ट्ज़ को देखें तो हम इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर हमें ऑपरेट करनी है या सेंसर जो हमारा बहुत तेज़ी से चेंज दे रहा है सारी चीज़ें, तो वो हम फिर इससे मेजर नहीं कर सकते। सो हमें 8266 का इंतखाब करना पड़ेगा जो कि 80 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है। अब 16 मेगाहर्ट्ज़ और 80 मेगाहर्ट्ज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो अगर हमें बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो फिर हम यकीनन इसका इंतखाब करेंगे। और इसी तरह हमारा ESP कैम मॉड्यूल है, अब इसमें ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें ऑपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, तो डेफिनेटली आप जो है वो हायर वर्जन की तरफ जाएंगे और इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर्स को फर्दरली कैटेगराइज करके चूज़ करेंगे। अब एक चीज़ और भी होती है, वो ये है कि ऑपरेटिंग वोल्टेजेस क्या हैं। अब मोस्टली जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो 3.3 वोल्ट पे काम करते हैं और कुछ उनमें से 5 वोल्ट पे काम करते हैं। आर्डिनो इज़ वन ऑफ देम के जो 5 वोल्ट पे काम करता है। ESP के अक्सर कार्ड जो हैं वो 3 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं, 3.3 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करते हैं। आई होप कि आपको मैंने एक आइडिया हो गया होगा। फर्दर मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम इनके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स उन सारी चीज़ों को देखें, और हम इस सीरीज़ के बाद जो हमारा फर्दर जो होगी उसके ऊपर हम इनकी प्रोग्रामिंग के ऊपर एक डिटेल में सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप कोड्स कैसे लिख सकते हैं और उन कोड्स को जो है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कैसे करते हैं और उनमें ऑप्टिमाइज्ड वे में जो है वो फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो हमें ऑप्टिमाइजेशन का भी ख्याल रखना होता है। इसके साथ साथ आखिरी हम चीज़ देख लेंगे तब देखें कि हर माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट तरह की केबल से जो है वो अटैच होते हैं। अब ये अलग केबल है, ये अलग केबल है और इस आर्डिनो के साथ अलग केबल है। सो अब अगर ये देखें आप तो इसके साथ कोई केबल ही नहीं है जिसके ज़रिए आप इसे प्रोग्राम करेंगे। सो इसको प्रोग्राम करने के लिए क्या तरीका होता है, सो हम इसको एज ए रोवर मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ प्रोग्रामिंग के लिए एक अलग से हमारे पास किट आती है जिसके ज़रिए हम इसको प्रोग्राम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर। तो 2-4 मैंने जो है वो अभी आपके सामने जैसे दिखाए भी, तो हम फर्दर जो है वो रास्पबेरी पाई, जेटसन नैनो और इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे इसे डिटेल में। फिर देखेंगे हम कि उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है और हम उनकी तरफ क्या मूव करते हैं। तो अभी तक के लिए आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस।